नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे ठेके पर संयुक्त सचिव। यूपीएससी के माध्यम से केंद्र सरकार ने संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव आदि के 45 पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती करने के लिए एक विज्ञापन जारी किया है। उस विज्ञापन पर चारों तरफ चर्चा हो रही है। वैकल्पिक मीडिया अर्थात सोशल मीडिया पर सक्रिय पत्रकार, विपक्ष के नेता इस विज्ञापन को पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के हकों पर आक्रमण बता रहे हैं, तो दूसरी ओर मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे कुछ लोग गोदी या मोदी मीडिया भी कहते हैं, उसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। व्यवस्था में न्यू ब्लड बहुमुखी प्रतिभा का समायोजन बता रहे हैं। विशेषज्ञों की भर्ती विकास को नया पंख देगा, ऐसा इस विज्ञापन के समर्थक समूह का सोचना है। परंतु हम आपको इस विज्ञापन से जुड़े कुछ अलग पहलू बताना चाह रहे हैं। पहला, संयुक्त सचिव पद के लिए विभिन्न अहर्ताओं में से एक है अभ्यर्थी का वेतन सालाना 35 लाख रुपया होना चाहिए। संयुक्त सचिव का पद भारत सरकार के उच्चतम पदों में सचिव, अपर सचिव के बाद तीसरे नंबर पर होता है, जो देश के नीति से लेकर अन्य विभिन्न निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, जिसकी वेतनमान सैलरी 35 लाख है। संयुक्त सचिव चुने जाने के बाद उनको 2,70,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, मतलब 32.4 लाख रुपया। भला बताइएगा, यूपीएससी के साक्षात्कार देने के बाद तो नौकरी मिलेगी, बड़ी नौकरी मिलेगी, ठेके पर ही सही, पर वेतन 2.6 लाख रुपया सालाना कम हो जाएगा। आखिर इस विज्ञापन का क्या संदेश है? कम वेतन पर जो नौकरी में आएगा वह क्या सोचकर आएगा, या सरकार यह क्यों अपेक्षा कर रही है कि कोई कम वेतन पर उसके 3 या 5 साल के ठेके पर नौकरी करने आएगा? कहीं सरकारी हलवा में अपनों को हिस्सेदारी देने की योजना तो नहीं है। दूसरा, जो आज आईएएस हैं या सरकार के किसी भी ग्रुप ए सेवा में हैं, उनको नियमितः 15-16 साल लगता है संयुक्त सचिव बनने पर। व्यवहारिक रूप से एक आईएएस को भी 18 साल लग जाता है संयुक्त सचिव बनने में, तो 15 साल की सेवा का शर्त, 15 साल के अनुभव का शर्त किसी खास कार्यकर्ता या विचारधारा को सरकार में शामिल करने की योजना के तहत तो नहीं किया जा रहा है। कम से कम कोई पीएसयू या सरकारी नौकर तो इस विज्ञापन के योग नहीं है, चाहे वह वेतन का पैमाना हो, उम्र का पैमाना हो या अनुभव का पैमाना हो। तो यह विज्ञापन किसके लिए है आप खुद समझ सकते हैं। तीसरा, सामान्यतः डेपुटेशन एक ग्रेड ऊपर दिया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारी फॉर्म भर नहीं सकते। राज्य सरकार, पीएसयू, स्वायत्ता संस्था के कर्मचारी अधिकारी इस विज्ञापन की शर्तों को शायद ही पूरा कर पाए, तो यह डेपुटेशन कैसे हो सकता है? सरकार के द्वारा एक फर्म फैलाया जा रहा है। चौथा, तो यह कंक्लूड करना निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे संघ के विचारधारा के लोग, जो अदानी अंबानी के लोग हैं, यूपीएससी, एसएससी, गेट आदि की परीक्षा पास नहीं कर पाए, उनको सरकार में शामिल करना इस विज्ञापन का उद्देश्य है। ऐसा मानने में क्या गलती है? एक बार सोचिएगा जरूर, आखिर यह विज्ञापन किसके लिए है। नमस्कार, धन्यवाद।